गायत्री की 22वीं देवी शक्ति का नाम है महामाया। माया कहते हैं भ्रांति को, महामाया कहते हैं निर्भ्रांति को। माया पदार्थ परक है और महामाया ज्ञान परक। मानवीय सत्ता सीमित रहने से वह समग्र का दर्शन नहीं कर पाती और जितनी उसकी परिधि है उसी को सब कुछ मान लेती है। मेंढक कुएं को ही समग्र विश्व मानता है। उसकी सीमित परिस्थिति में यही संभव भी है, किंतु यदि उसे कुएं से बाहर निकालने का, आकाश में उड़ने का, ब्रह्मांडीय आकाश में विचरण करने का अवसर मिले तो पता चलेगा कि कुएं में सीमित विश्व की पूर्व मान्यता गलत थी। यूँ उस समय वही सत्य तथ्य प्रतीत होती थी। जीव माया बंधनों में बंधा हुआ है, अर्थात संकीर्णता की परिधि में आबद्ध है। इच्छाएं, विचारणाएं, क्रियाएं इसी भ्रम जाल में फंसी होने के कारण अवांछनीय स्तर की रहती हैं और उस जंजाल में कस्तूरी के हिरण की मृग मरीचिका में भटकने की तरह जीव संपदा का अपव्यय ही होता रहता है। माया से छूटने के प्रयत्नों में जिज्ञासु मुमुक्षु संलग्न रहते हैं। जिस आत्मज्ञान को जीवन को सफल बनाने वाली उपलब्धि बताया जाता है उसी का नाम महामाया है। मायाबद्ध दुख पाते हैं और महामाया की शरण में पहुंचने वाले परम शांति का रसास्वादन करते हैं। उन्हें श्रेय पथ प्रत्यक्ष दिखता है। उभरे हुए आत्मबल के सहारे उस पर चल पड़ना भी सरल रहता है। आत्मा को अपना अस्तित्व शरीर मात्र मान लेना पहले सिरे की भ्रांति है। इसी की खुमारी में मनुष्य वासना, तृष्णा, अहंता की बाल क्रीड़ा में उलझा हुआ मानव जन्म के सुयोग को पशु प्रयोजनों में गंवा देता है। अंत तक खाली हाथ विदा होता है और पाप की गठरी सिर पर लादे ले जाना, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण के बाद मिले हुए सुअवसर को गंवा बैठने पर रुदन करना, जीवन भर पाप ताप के दुस्सह दुख सहना, ये समस्त दुर्गति माया रूपी भ्रांति के जकड़े रहने का दुष्परिणाम है। इस महासंकट से महामाया ही छुड़ाती है। गायत्री को महामाया कहा गया है। साधना से उसका अनुग्रह साधक की अंतरात्मा में उतरता है और निर्भ्रांत स्थिति तक पहुँचने का अवसर मिलता है। यही दिव्य दृष्टि है, ज्ञान चक्षु का उन्मिलन इसी को कहते हैं। जीवन रहस्यों का उद्घाटन इसी स्थिति में होता है। जकड़ने वाले जंजाल पके हुए पत्तों की तरह झड़ जाते हैं और आत्म जागरण के कारण सब कुछ नए सिरे से देखने सोचने का अवसर मिलता है। रात्रि स्वप्नों के बाद प्रातःकाल का जागरण जिस प्रकार सारी स्थिति ही बदल देता है, उसी प्रकार महामाया का अनुग्रह जागृति की भूमिका में प्रवेश करने का द्वार खोलता है और इच्छा, विचारना तथा क्रिया का स्वरूप ऐसा बना देता है जिसमें देवोपम स्वर्गीय जीवन का आनंद मिलता रहे और बंधन मुक्ति की ब्रह्म अनुभूति का रसास्वादन अनवरत रूप से उपलब्ध होता रहे। महामाया पर ब्रह्म की सीमितता तक पहुंचा देने वाली सच्ची देव माता कही गई है। महामाया पर ब्रह्म की समीपता तक पहुंचा देने वाली सच्ची वेद माता कही गई है। देवत्व ही उसका अनुग्रह है। गायत्री उपासना एक स्तर पर महामाया के रूप में साधक को हर दृष्टि से कृतकृत्य बनाती देखी गई है। ओम शांति।